लंदन में शरीफ बिरादरान की एक बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मौजूदा मजमूई सियासी सूरत हाल समेत दीगर अहम इशूज़ पर तबादला ख्याल। नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक भी मुमकिन गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों में इत्तेफाक से भी आगाह किया। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गौर किया गया। पाकिस्तान से चोरी किए हुए पैसे के घर के अंदर जो पाकिस्तान का सजाए याफ्ता मफरूर झूठ बोल के मुल्क से भागा था, ये उसको मिलने जा रहा है। अब जा रहा है वहां और फैसला क्या होने लगा है? पाकिस्तान का फैसला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है पाकिस्तान में आर्मी चीफ की, उसके ऊपर फैसला करने जा रहे हैं। 30 साल से जो इस मुल्क को चोरी करके मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहा है, वो फैसला। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तकरीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। आज़ादी मार्च के शुरा से वर्चुअल खिताब में इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ मफरूर नवाज शरीफ के साथ मिलकर आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं जो मेरिट पर आए उसे आर्मी चीफ बनना चाहिए। नून लीग ने कभी जिंदगी में मेरिट पर कोई काम नहीं किया। 30 साल से चोरी करने वाला नवाज शरीफ अब आर्मी चीफ की सिलेक्शन करने का फैसला करेगा। बोले, हकीकी आज़ादी मिलने तक मेरी तहरीक जारी रहेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च का सफ़र जारी। गुजरात से शरका शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर सीनियर रहनुमाओं की क़यादत में रवा दवा। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम, पुलिस, कमांडो फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड और एलीट फोर्स के 4000 एहलकार तैनात। 200 से ज़ायद CCTV कैमरे इजाफी लगाए गए। कंटेनर पर बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम और बुलेट प्रूफ शील्ड्स का इस्तेमाल। गोलियां चलाई जाती है और वो मर्द है और खड़ा होकर फिर कहता है मैं सच बोलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, न रुकेंगे न झुकेंगे। अब आपने फैसला करना है कि ये कौन और तारीख आपके बारे में क्या फैसला करती है। कप्तान ने अपना वादा पूरा किया और दिलेरी के साथ खड़ा रहा। कप्तान ने पहली तकरीर में कहा था कि ना मैं किसी के सामने झुकूंगा, ना किसी को झुकने दूंगा। असद उमर का अक्टूबर टेक सिंह में मार्च के शुरा से खिताब। शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इमरान खान कहते हैं कानून की नज़र में सब बराबर हैं। FIR दर्ज करते हुए पुलिस को हमारा मौक़िफ़ सुनना चाहिए था। पुलिस की बेबसी बता रही थी कि कुछ लोग कानून से बालातर हैं। उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हमारी FIR लेकर हम पहले गए और हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमें कानून तक रसाई नहीं दी गई। इमरान खान साहब ने कल अपनी तकरीर में वाज़े तौर पर कहा, हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद ये बेबसी है जो बताती है कि कुछ लोग कानून से बाला हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जान को खतरा। लाहौर के ज़मान पार्क में सिक्योरिटी में इजाफा। मकान के साथ रेत की बोरियों की दीवार खड़ी कर दी गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्ट कायम। सीमेंट के ब्लॉक्स की हिफाजती दीवार भी बना दी गई। मजीद कैमरे नस्ब, आने जाने वालों का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। खवातीन रहनुमाओं की चेकिंग के लिए खवातीन पुलिस एहलकार भी तैनात। खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस कमांडो ज़मान पार्क पहुँच गए हैं, जहाँ वो इमरान खान की सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। बरतानवी अखबार डेली मेल के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म और इनके खानदान का हद तक इज्जत का दावा। लंदन हाई कोर्ट के जज ने शहबाज शरीफ और दीगर के केस मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। बरतानवी जज की तरफ से दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला सहाफ़ी डेविड रोज ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर किया। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में शहबाज शरीफ और ख़ानदान के दीगर अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग करने का इल्ज़ाम आयद किया। हत्ता के इज्जत के दावे पर सबूत पेश न करने पर बरतानवी अदालत से केस खारिज। शहबाज शरीफ समेत ख़ानदान के दीगर अफराद को भारी जुर्माना भी अदा करना होगा।
बरतानवी अखबार के खिलाफ हत्या का आमेज के दावे की समाअत से मुताल्लिक वफाकी वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि डेली मेल ने 1.5 साल हीले बहानों से केस को ताख़ीर का शिकार किया। हम अपने केस को बयान करने का मुकदमा जीत चुके हैं। डेली मेल के इल्ज़ामात की समाअत के लिए जज ने 13 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की और हमने समाअत से कबल तफसीली जवाब जमा कराना है। हत्या की ज़िद के मुकदमे का ट्रायल दिसंबर 2023 में होगा। डेली मेल को इल्ज़ामात पर कानून का सामना करना पड़ेगा। बेअख्तियार वज़ीर-ए-आज़म इमरजेंसी में 4 दिन से लंदन में बैठा है। नवाज शरीफ पासपोर्ट मिलने के बावजूद क्लीन चिट के मुंतज़र हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट पीडीएम को कटी हुई पतंग करार दे दिया। ऐलान किया 20 दिन टीवी पर नहीं ट्विटर पर नजर आऊंगा। इमरान खान पर फायरिंग में मुलविस मुलजिम को पकड़ने वाले इब्तिसाम की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने इब्तिसाम हसन को कौमी हीरो करार दे दिया। कहा, आपने हमलावर को पकड़कर बड़ा कारनामा अंजाम दिया। आप जैसे बहादुर नौजवान पर नाज है। वज़ीर आला ने 25 लाख रुपए का चेक भी दिया। इमरान खान की तोशाखाना में नाअहली करार। कलअदम करार देने से मुतालिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने केस को लार्जर बेंच के लिए भिजवा दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन अदालत के नहीं किसी को नाअहल कर सके। जिस बुनियाद पर इमरान खान को नाअहल करार दिया गया वो आइन में ही मौजूद नहीं। दरख्वास्त में अदालत से इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार देने की सलाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेनेटर आजम स्वाति से इज़हार यकजहती। सेनेटर्स ने एहतजाजी रैली निकाली। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना भी दिया। आजम स्वाति को इंसाफ दो, आजम स्वाति की हद तक इज्जत नामंजूर और इंसानी हुकूक की पामाली नामंजूर के नारे। सेनेटर शहजाद वसीम कहते हैं, आजम स्वाति के घर में चादर और 4 दीवारी के तक़द्दुस को पामाल किया गया। हमें कानून की हुक्मरानी नजर नहीं आती। आइन जो इस बात की जमानत देता है चादर और 4 दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की, हमने देखा कि ये जो उनका हक था ये पामाल हुआ। आज एक से बढ़कर एक मिसाल कायम हो रही है जिसमें ना हमें आइन की बालादस्ती नजर आती है, ना हमें कानून की हुक्मरानी नजर आती है। कराची में कोरोना रिस्क अलाउंस न मिलने के खिलाफ हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज। मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस की जानिब पेशकदमी। पुलिस का लाठी चार्ज, खवातीन पर वाटर कैनन चला दी। मुज़ाकरात नाकाम होने पर मुताबिक उहदेदार और कारकुनान गिरफ्तार। धरने से अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। कोरोना वायरस पाकिस्तान में खत्म तो रिस्क अलाउंस कैसा? पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत की दलील। कासिम सिराज सोमरो ने कहा, एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी अमले से कोई हमदर्दी नहीं। मुस्तकबिल में पोलियो का केस रिपोर्ट हुआ तो जिम्मेदार मुजाहिरीन होंगे। ₹20,000 की चोरी पर अपनी अदालत, अपना कटहरा, अपना इंसाफ। कराची के निजी अस्पताल में 14 साल लड़के की लाश छोड़कर जाने वाली औरत और इसका बेटा गिरफ्तार। मुल्जिमान ने लड़के को तशद्दुद से जान से मारने का जुर्म कबूल कर लिया। कमसिन मुलाजिम पर चोरी का शुबा था, बच्चे को बेलन से मारा। मुल्जिमान का इंकशाफ, मारपीट से बच्चे की हालत बिगड़ी। मरने के बाद लाश अस्पताल में छोड़कर फरार हुए। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ पर मौत से कबल बदतरीन तशद्दुद की तस्दीक। डायरेक्टर पेंस डॉक्टर खालिद मसूद का इंकशाफ। निजी टीवी से गुफ्तगू में कहा, पोस्टमार्टम टीम के सरबराह ने लाश पर तशद्दुद के 12 निशानात की निशानदेही की। दाईं कलाई पर भी तशद्दुद के निशानात मिले। सीधे हाथ की 4 उंगलियों के नाखून नहीं थे। बाएं हाथ की उंगली पर भी जख्म का निशान मिला। पोस्टमार्टम की तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर होने के खिलाफ पिम्स इंतजामिया का पैमरा से रुजू करने का फैसला।
साबिक SSP मलिर ने इंकशाफ किया कि इन्हें नकीबुल्ला कत्ल केस में मुलविस किया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्ला कत्ल केस की समाअत के दौरान राव अनवर ने अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा, महकमाना दुश्मनी की वजह से केस में मुलविस किया गया। CDR और जियो फेंसिंग की रिपोर्ट में वाज़ेह तज़ाद है। जिस वक्त वाक़या हुआ वो वहाँ मौजूद नहीं थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जस्टिस आमिर फारूक सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 नए जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हल्फ लिया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कुल तादाद 15 हो गई। ऐवान सदर में जस्टिस आमिर फारूक ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे जारी। जनरल कर्नल जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिसन का दौरा। अफसरान जवानों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने स्ट्राइक फॉर्मेशन के जवानों के आज़म हौसले को सराहा। जनरल कर्नल जावेद बाजवा ने मातरे वतन की खिदमत के लिए पेशा वराना काबिलियत और लगन की तारीफ की। मुमताज़ जहरा बलोच दफ्तर खारजा की नई तर्जुमान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। मुमताज़ बलोच साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद की जगह लेंगी। साइमा सैयद नायब तर्जुमान दफ्तर खारजा मुकर्रर। साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा इफ्तिखार अहमद फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर मुकर्रर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा मुफ्ती ने इंतहा पसंद मोदी हुकूमत के तहत होने वाले इंतखाबात का बाइकॉट करने का ऐलान कर दिया। श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर में खौफ, नफरत और गैर यकीनी की फिजा पैदा हो चुकी है, इसलिए ऐसे हालात में इलेक्शन लड़ना इनकी तरजीह नहीं। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन। रिपब्लिकन्स को ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल संभालने के लिए 8 नशिस्तें दरकार। अब तक के नताइज के मुताबिक रिपब्लिकन्स ने 210 नशिस्तें अपने नाम कर ली। डेमोक्रेट्स को 195 पर कामयाबी मिली। सेनेट में रिपब्लिकन्स ने 49 और डेमोक्रेट्स ने 48 नशिस्तें हासिल की। सदर बाइडन इंतखाबी नताइज से मुतमईन। साबिक सदर ट्रंप ने मशीनों की खराबी को धांधली करार दे दिया। शाहीन वर्ल्ड कप T20 में तारीख रकम करने को तैयार। बड़े मैच के लिए बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी। कौमी स्क्वाड की मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ट्रेनिंग। नेट सेशन से कबल चेयरमैन PCB रमीज राजा की खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा, वर्ल्ड कप जीतने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। बाबर और रिजवान की नंबर 1 जोड़ी है, इसको तोड़ना नहीं। हमारे हीरो मैं हमेशा समझता हूँ कि 60-75% आपको मैच जो है वो फील्डिंग जीतवाती है। अगर फील्डिंग न्यूजीलैंड जो लास्ट मैच आ रही है अपनी फील्डिंग की वजह से आ रही है, पाकिस्तान जीती है तो फील्डिंग की वजह से जीती है, तो ये बड़ी बात है। टीमों का पता है फील्डिंग के अंदर चलता है, ग्राउंड के अंदर चलता है। पिचेस कुछ मैचेस के अंदर डिफरेंट है। एडिलेड का पिच भी कल चेंज नज़र आया है हमें, तो पिच की कंडीशन ये तो वो बेहतर बता पाएंगे, लेकिन एक एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि हमारे बॉलर्स के पास 160 रन तक का हो। बूम बूम आफरीदी ने कौमी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा दिया। कहते हैं खिलाड़ी खौफ दिल से निकाल कर खेलें। फाइनल में विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखना चाहिए। कम से कम 160 रन का टारगेट देना होगा। बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत मैच में फतह यकीनी होगी। T20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। ICC की जारी 9 खिलाड़ियों की फहरिस्त में शादाब खान, शाहीन अफरीदी भी उम्मीदवार। भारत से सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, इंग्लैंड के सैम करन, जॉस बटलर और एलेक्स हेल्स नामजदगियों में शामिल। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और श्रीलंका के हसरंगा भी अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट। और मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा समेत कई सऊदी शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। कई इलाकों में झालाबारी के बाद ज़मीन पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई। कसीम, बाहा, असी, जाजान, तबूक और रियाज में
मौसम में खुनकी आ गई। माहिरीन का कहना है बारिश और झालाबारी का सिलसिला अगले चंद रोज तक जारी रहेगा।